28 मई 2023, डे संडे, टाइम 8 से लेकर 9 के बीच का। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना गुजरी, ऐसा क्राइम को अंजाम दिया गया जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। पूरा देश इस घटना को देखने के बाद दहल सा गया। आत्मा अंदर से झकझोर दिया जिसने भी ये वीडियो देखी। एक साक्षी नाम की लड़की का कत्ल एक साहिल नाम के लड़के द्वारा किया जाता है। उस लड़की पर चाकुओं से लगातार 22 बार किए जाते हैं। इससे भी दिल नहीं भरता है तो पत्थर उठाकर उस पर दे मारता है, फिर वापस जाता है, फिर लौटता है, फिर पत्थर उठाता है, फिर मारता है। और हैरानी की बात ये थी कि वहां पर गुजरने वाले लोगों ने न शोर मचाया न उस लड़की की हेल्प की। जब वो हैवान उस लड़की के अंदर चाकू भोंक रहा था, उसी टाइम कोई चाहता तो उस लड़की को बचा सकता था, शोर मचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि उस लड़की को बचाया जा सके। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि सरेआम कोई चाकुओं से गोद रहा है और कोई उस बच्ची को बचा सके। हैवान अपना काम कर रहा था और देखने वाले तमाशा देख रहे थे। ये है राजधानी का काम। लोगों से कभी भी किसी भी बात के लिए उम्मीद मत करना। तुम्हें लोग मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन एक वर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। बार बार उसके अंदर चाकू घुस रहा था। क्या वो साहिल उन आदमियों से ज्यादा था? क्या वो शोर मचाते तो शायद ही वो लड़की आज मृतकाओं में घोषित होती। क्या है ये पूरी कहानी, जानेंगे आज हम विस्तार से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सन स्टार हाजिर हूँ एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। यूँ तो दिल्ली में इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वाकई दिल दहला गई हैं, लेकिन इस घटना ने कुछ ज़्यादा ही दिल दहला दिया। अगर हम पुरानी घटनाओं पे थोड़ा सा गौर करें तो ऐसी घटनाएं हुई हैं या तो गोली मार दी गई है डायरेक्ट, या फिर घर के अंदर मर्डर किया गया है और घर के अंदर ही लाश को काटा गया है, टुकड़ों में बांटा गया है, या तो ये क्राइम हुआ है। लेकिन आज खुली सड़क पर एक ऐसा कांड हो गया, दिल्ली की जनता उसे देखती रही और किसी ने अब तक नहीं कहा। ये कहानी है साक्षी नाम की लड़की की, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। ये जो लड़की थी वो खुले विचारों की लड़की थी। इसका काम लड़कों से मेल मिलाप रखना था। इस वक्त इस लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इसकी जिंदगी में प्रवीण नाम का एक लड़का आ चुका है। आज से 2 साल पहले आप बैक जाएं तो प्रवीण नाम के लड़के से इसके अवैध संबंध यानी कि अफेयर हो चुका है। हाथ पर इसका प्रवीण नाम गुदा हुआ है। दूसरे पहलू साहिल की बात करें तो जून से साहिल का भी मेल मिलाप इस लड़की के साथ है। तीसरा एक अजय नाम का लड़का भी इसमें शामिल है। 2 साल पहले अगर हम बैक जाएं तो इसकी जिंदगी में एक प्रवीण नाम का लड़का आया था, जिसका नाम इसके हाथ पर गुदा हुआ था। यानी 14 साल की उम्र से ही ये लड़कों से दोस्ती, उनसे यारी बढ़ा रही थी। ज़्यादातर लड़कों के संपर्क में ही थी। उसके बाद इसकी एंट्री साहिल नाम के लड़के की होती है, उसके बाद अजय नाम के लड़के की होती है। जून से साहिल के साथ मेल मिलाप है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, चल रहा था। लेकिन अचानक से साहिल जो है उसके हाथ पर प्रवीण का नाम देख लेता है और वो गुस्सा होता है। अब लड़की ये सोचती है, जब इसको पता ही चल गया प्रवीण के बारे में, तो क्यों ना मैं इससे भी पीछा छुड़ा लूं। और वो एक नए लड़के की तलाश में लग जाती है और वो लड़का होता अजय। जो जिस एरिया की ये कहानी है वो शाहबाद की डेरी की कहानी है। तो वहीं के एक लोकल लड़के अजय के साथ इस लड़की के ताल्लुकात हो जाते हैं। उसके बाद वो साहिल के से पीछा छुड़ाने के लिए
उस अजय को कहती है और अजय साहिल को धमकी देता है। अजय साहिल को धमकी देता है और उससे दूर रहने की बात करता है। इस बात से वो नाराज खफा हो जाता है और वो लड़की को चाकुओं से 22 बार करता है। लड़की गिर जाती है, गिरी हुई में लात भी मारता है, उससे भी दिल नहीं बढ़ता तो वे पत्थर उठा के मारता है। यानी उसके अंदर इतना जहर भर गया था, उसके प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसकी नफरत उसे मारने के बाद भी कम नहीं हुई थी। और हैरानी की बात ये थी कि उस सड़क पर लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, जाते हुए देख रहे थे, उसे मारता हुआ देख रहे थे, उस लड़की पर वार होता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को बचा लेते या शोर मचाकर किसी भीड़ को इकट्ठा कर लेते ताकि वो लड़की घायल अवस्था में हॉस्पिटल तक चली जाती, बच तो जाती। साहिल ये सब क्राइम करने के बाद, उस लड़की को मारने के बाद वो सीधा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है पहाड़सू, और पहाड़सू के थाने के अंतर्गत एक आता है गांव अटरिया। उस गांव में साहिल की बुआ रहती है और रात को करीबन 2-2:30 बजे वो दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजे पे दस्तक होती है तो उसका जो फुफेरा भाई है वो अमन वो दरवाजा खोलता है और पूछता है कि इतनी देर कैसे हुई। तो साहिल कहता है कि मैं एक बारात में आया था तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं, इसलिए मैं यहाँ घूमने के लिए आ गया। बुलाता है, खाने की पूछता है तो कहता है मैं बारात से आया हूँ तो खाना तो खाऊंगा नहीं। कोई बात नहीं है। उसके बाद उसको गेस्ट रूम में सुला दिया जाता है। वो आराम से गहरी नींद में सो रहा होता है कि तभी 1-2 घंटे बाद एक और दस्तक होती है जो दिल्ली पुलिस होती है। अमन फिर से दरवाजा खोलता है, उससे पुलिस पूछती है कि यहाँ पर साहिल नाम का कोई व्यक्ति है। अमन कहता है कि जी हाँ, देख लीजिए। अमन पुलिस वालों को गेस्ट रूम में पहुंचा देता है। वहां पर जो साहिल गहरी नींद में सोया हुआ होता है, पुलिस उसको जगाती है और उससे एक ही बात पूछती है कि वो चाकू कहाँ है जिससे मर्डर करके भागा है। वो कहता है कि मेरे पास कोई चाकू नहीं है। और कैसे चाकू की बात कर रहे हैं आप? गिरफ्तार तो वो हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे क्राइम करने वालों को कोई सजा नहीं हो पाई है। आप चाहे अंकिता भंडारी की बात कर लें, आप चाहे साक्षी की बात करें, 2 महीना पहले निक्की यादव को मार दिया गया था। गिरफ्तारी तो इन लोगों की होती है, लेकिन सजा अगर देखेंगे तो अभी तक कोई सजा इनकी नहीं हुई है। फिलहाल मेरे देश का बहुत बुरा हाल है। कुछ बेटियां अपने कर्मों से सुरक्षित नहीं है तो कुछ बेटियां ऐसे जल्लादों के हाथों से मारी जाती हैं। अजय का भी नाम इसमें जब आता है तो अजय को गिरफ्तार किया जाता है। अजय को पकड़ा जाता है तो कहता है कि साक्षी की जो बात है मेरी इंस्टाग्राम पर हुई थी, उसने मुझे बताया था कि ये उसको परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने इसको धमकी दी थी। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। अब इस क्राइम में मीडिया का रोल कुछ और ही है। वो धर्म, जाति और कुछ देख रही है। क्यों? वो अपनी टीआरपी चाहिए। टीआरपी के लिए पता ना क्या क्या उनको जरूरी है। एक क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं, एक जाति के आधार पर देखा जाएगा, एक जाति के आधार पर देखा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं कहता कि ये क्रिमिनल है, इसको सजा दे। सो आज की स्टोरी में यही है। कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें।